हेलो हाय गाइस, जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि आज कैसे क्या मूवमेंट रही है हमारी सारी की सारी। सबसे पहले मार्केट ने डे हाई बनाया। डे हाई के बाद मतलब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करा और फिर मार्केट ने यहाँ पे जितनी भी सेलिंग की पोजीशन थी वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगी और फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, फिर काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। यहाँ तक कि मार्केट की रेंज रही, सिंपल एंड श्योर मार्केट थी। बट यहाँ पे साइकोलॉजी इश्यूज़ क्या आ रहे थे हमारी साइकोलॉजी इश्यूज़ ये था कि हम ये सोच के बैठे थे कि मार्केट पुट साइड जाएगी, तो आई वाज थिंकिंग ना पुट साइड। बट ये भी था कि पिछली बार पुट में नहीं गई थी, तो वो सारी चीज़ें थी हमारे पुट साइड के मार्केट प्लानिंग थी सारी की सारी। बट हमने पुट में पोजीशन बनाई। हमारी जो पुट की पोजीशन थी 15 हमने यहाँ पे 9:45 के आसपास पुट में पोजीशन बनाई। बट यहाँ पे कोई कंडीशन थी नहीं, क्योंकि सबसे पहले ना हम कंडीशनों पे काम करना पड़ेगा। कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। पुट की कंडीशन होती है डे लो ब्रेक होना, ना कि ऊपर से तुम यहाँ पे बाय कर लोगे। डे लो भी ब्रेक नहीं हो रहा था, चीज़ें भी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे पुट की कंडीशंस बनती नहीं है ढंग से ना। तो जब तुम्हारी पुट की कंडीशन नहीं बन रही है तो फिर चीज़ों को करने में कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो पुट की कंडीशन बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जब भी आप पुट की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, यहाँ पे पुट वाली चीज़ों में यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ये लेने पड़ते हैं पुट वाले सिनेरियो पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बुलिश मार्केट थी, बुलिश सिनेरियो, तो हमारे बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे। हमारे लॉसेज इस वजह से हुए कि हमने सबसे पहले यहाँ पे पुट बाई की, फिर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना पड़ा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर इस वाली कैंडल पे फिर हमने इस वाले में 100 रुपये कमाए और फिर हमने कोस्ट टू कोस्ट करके हमारा जो अकाउंट था वो 8,000 हमारा जो अकाउंट था वो 8-10 हज़ार रुपये के माइनस में गया और फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट करा। तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑर्डर पंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम कुछ भी करके ऑर्डर नहीं लगा सकते। अभी तो मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, साइडवेज मार्केट में सारा पैसा चला ही जाता है। तो यू शुड बी अवेयर और शुड बी स्टॉप लॉसेस शुड बी देयर। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसोलिडेशन का होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब चीज़ें ठीक हो जाए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे अपने उसमें अकाउंट में लॉगिन लेना गलत चीज़ होती है, और किसी के ट्रस्ट दिया है तो वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ऑप्शन चैन पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन चैन पे जो हमारी जो ऑप्शन चैन थी, जो सबसे पहले हमने बाय कर रहे थे, वो शायद 34,300-700 के आसपास थी। सबसे पहले हम चीज़ें करते हैं, हमने जिसमें पैसे कमाए थे वो था 75,900 की कॉल। 75,700 सबसे पहले 75,700 की कॉल का चार्ट, पुट का चार्ट, कॉल का चार्ट देख लेते हैं। ये वैसे यूज़लेस है ये कॉल का चार्ट, बट देख लेते हैं, देखने में कुछ नहीं जा रहा। 9:15 पे इसकी जो वैल्यू थी, 9:15 पे इसकी वैल्यू तो बहुत गंदी तरह से गिरी है बेटा। 9:15 पे इसकी वैल्यू थी 17 रुपये। 17 रुपये से ये गई है 70 रुपये के आसपास। 70 रुपये के आसपास जो इसका लो था, वहाँ पे लो का काम करके 70 रुपये के बाद इस वाली कैंडल में लग रहा था कि कुछ हो सकता है, बट हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमने ये वाली चीज़ें नहीं देखी थी, हम पुट का वेट कर रहे थे, हम कॉल साइड में एंट्री ही नहीं ले रहे थे। मतलब हमारे कॉल साइड की कंडीशन ही नहीं थी, तीनों कंडीशन हमारी पुट साइड की थी, कॉल साइड की एक भी कंडीशन नहीं थी हमारी। बट कॉल साइड की कंडीशन नहीं थी और उसकी वजह से चीज़ें हुई। और बट हमारी पुट साइड की कंडीशन होती तो हम पुट साइड पे ट्रेड ले लेते, तो पुट साइड का हम ट्रेड का वेट कर रहे थे, जो कि पुट साइड का ट्रेड का बाद में सारी चीज़ें समझ में नहीं वो आई। तो यहाँ पे जैसे कि ये गया और यहाँ पे तो ऐसे होना चाहिए था, तो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, पूरा का पूरा प्रीमियम। तो पुट में भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो शॉर्ट कवरिंग सारी चीज़ें रही आज के टाइम में। तो अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे में क्या हो सकता है, हम निफ्टी में जाएंगे। निफ्टी में जाने के बाद निफ्टी में तो इतना ज़्यादा, निफ्टी भी डे हाई के ऊपर थी, कल के डे हाई के ऊपर। जो कल का डे हाई था वो था 23,057 का। 23,057 से निफ्टी ने जो खुली 23,063। तो ये स्टॉप लॉसेस हिट करे हम, निफ्टी ने स्टॉप लॉसेस लेके गई है सबके। और निफ्टी में थोड़ा सा हम तो इसने बनाया है 23,465। 23,465 से ये चली गई 23,462। ये काइंड ऑफ एम पैटर्न निफ्टी में बना था, और निफ्टी का अब अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,885 के आसपास।
तो कल मेरे को उस दिन कुछ ढंग का ट्रेड मिलेगा, कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद कोई ढंग का भाव मिलेगा तो एंड देन आई विल बाय, नहीं तो आई नेवर एवर बाय। तो फ्राइडे को हम थोड़ा सा छुट्टी का टाइम बिताएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि इतने बड़े ट्रेड्स मिल लेंगे कोई। फ्यूचर चैन में भी तुम यहाँ पे देखोगे लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। 28 अप्रैल और 28 मार्च में, 30 मार्च में भी लॉन्ग बिल्डअप हो रखे हैं कि शॉर्ट कवरिंग। तो सारी चीज़ें होंगी। स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं हम थोड़ा। इस पर 100 रुपये वाला प्रीमियम हम थोड़ा सा सर्च करते हैं। 100 रुपये वाला हम यहाँ पे हमारा टारगेट है 23,850 के आसपास के। 23,850 तो हमें कुछ कॉल थोड़ा सा मिले या फिर उस टाइम पे मिले तो फिर हम कुछ बाय करने का सोचेंगे एज लाइक दैट। जैसे कि ये कॉल थी हमारी सुबह, ये थी 103 के बाद ये गई है 237 के आसपास। तो ठीक है, कॉल में अच्छा प्राइस मिल सकता था, बट इसमें 2 मिलियन की थी और सुबह मेरे को ना उसमें कुछ अच्छी वॉल्यूम दिख नहीं रही थी कॉल साइड में। तो कॉल साइड में अच्छा था, आज प्रॉफिट में निकल सकते थे, अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते थे एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स से बेटर प्रॉफिट में निकल सकते थे, क्योंकि एक लॉट की जो वैल्यू होगी अगर 150 रुपये में तो बाई करने को भी बनता नहीं था। 150 गुना 65, 9,000 के आसपास की वैल्यू बैठती है इसकी, 9,000 के आसपास की वैल्यू थी इसकी। तो देखते हैं हम 23,550 की कॉल का वेट करेंगे, जो इसका जो रियल प्राइस है 23,550 की कॉल का। तो जो इसका रियल प्राइस है वो बैठता है हमारा 50 रुपये के आसपास। तो तुम्हें इसका वेट करना पड़ेगा इसका 50 रुपये के आसपास का, कि कब ये 50 रुपये आए और कैसे सारी चीज़ें हों। तो हम थोड़ा सा इस पे ही फोकस करें तो बेटर चीज़ें रहेंगी ज़िंदगी में। और 23,550 ये सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी, सेंसेक्स का सारा डिलीट करो ये, क्योंकि तो जब तुम्हारी चीज़ें फिक्स रहेंगी ना तो प्रॉफिटेबल ना कंसिस्टेंसी आना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम जाते हैं निफ्टी, आई गेस निफ्टी की अब जो एक्सपायरी वो 30 मार्च की है। 30 मार्च में जो हमें जो चाहिए हम इन दोनों को वॉच करेंगे, 23,500 और 23,550। ठीक है, 23,500 फोकस ऑन 23,500 और 23,550। और फिर बात करेंगे हम 23,000 और 23,000 और 22,950। 23,000 और 22,950, 23,000 और 22,950 पे काम करेंगे। इन दोनों पे हम सिर्फ इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, सही टाइम मिलेगा स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट लेंगे, चीज़ें करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस से चीज़ें करना, क्योंकि फोकस से चीज़ें नहीं हुई फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हमने अभी कॉल के बारे में डिस्कशन करा, जो इस वाली कॉल का था इसका 50 का था, इसका 55 के आसपास का होगा। देख लेते हैं क्यों अपना एग्जम्पशन डालते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो 55 के आसपास का ही है। चलो थोड़ा सा तो एग्जम्पशन ठीक ही है 5 रुपये के भाव में। तो इसका जो लो है 55 रुपये का है, तो हमें वेट करना पड़ेगा निफ्टी की 23,500 की, वट जो भी है। और इसमें देखना पड़ेगा इसका जो लो है, जो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, इसकी तो जर्नी वही यहाँ से स्टार्ट है। 44 के आसपास की भी इसकी जर्नी है, ये है 950 की जर्नी है, 44 रुपये के आसपास की, 75 की है, 950 की। तो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो महंगी में खरीदने वो भी सेंस बनता नहीं है। 23,000 वाली में 23,000 वाली में 23,000 वाली में तो भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो पूरा 16 रुपये से चल के गई है ये, 16 रुपये के आसपास। ये 20 फरवरी के आसपास 16 रुपये के आसपास थी ये। तो वेट एंड पेशेंस, और हमें कुछ बड़े टाइम के वाले ट्रेड बनाने पड़ेंगे, और देन देखते हैं दोनों के दोनों क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।